स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप की, कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर से क्या मुराद है। ऑर्डर से मुराद है किसी भी ग्रुप के ऑर्डर से मुराद है उस ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने उस ग्रुप में एलिमेंट होंगे उतना ही उस ग्रुप का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में उसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब इसकी नोटेशन क्या है? अगर हम फर्ज करें लेट जी बी अ ग्रुप, अगर हम फर्ज करें कि जी हमारे पास ग्रुप है तो जी का जो ऑर्डर है उसकी नोटेशन ये होगी। हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? सिंपल 2 बार लगाएंगे। तो ये क्या होएगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो इसकी नोटेशन ये है सिंपल सी, और इसकी डेफिनेशन आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। किसी भी ग्रुप में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की तादाद है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसका ऑर्डर कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कुछ इसकी। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स देखें अगर हम सिंपल सी, तो पहले हम लेते हैं एक ग्रुप छोटा सा। अगर मैं ग्रुप लूँ Z5, रेजिड्यू मॉड्यूल 5 का ग्रुप लें अगर हम, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं 0 से 1 2 3 4। तो इसका पूरे ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स? Z5 का जो ऑर्डर होगा आपके पास, Z5 का जो आपके पास ऑर्डर है वो कितना है? 5। सिंपल ये ऑर्डर बता रहा है आपको, नीचे लिखा हुआ। अगर मैं लूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसमें देखते हैं हम कि इसके कितने एलिमेंट होंगे। अच्छा, आपको पता है सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कि उसमें एलिमेंट्स अगर आप लोग देखो तो 3 एलिमेंट होते हैं इसमें, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर कितना होएगा स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर होगा 3। सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। अगर मैं बात करूं किसी और ग्रुप की बात कर लूं, क्वाटर्नियंस की बात कर लूं, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस की बात करें अगर हम, तो इनका ऑर्डर कितना होता है? पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस क्या होता है। तो ये होता है प्लस माइनस आई आइडेंटिटी भी पढ़ते हैं, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस के। इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस। और इसका ऑर्डर कितना है? क्यू का ऑर्डर कितना होएगा ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस का? 8। 2 प्लस वाले, 2 प्लस वाले, 2 प्लस मतलब प्लस प्लस वाले भी और माइनस माइनस वाले भी हैं। तो 4 प्लस वाले 4 माइनस वाले, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 8। तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा? 8। इंटीजर्स की बात करें हम, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, उनका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स कभी ख़त्म नहीं होते। तो इंटीजर्स का ऑर्डर कितना होगा? इंटीजर्स का ऑर्डर होगा इन्फिनिटी। इंटीजर्स का ऑर्डर कितना होगा? इन्फिनिटी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था ग्रुप ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, आपने इसको पढ़ लेना है। अभी हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की तरफ, तो उतनी देर में आप लोग क्या करेंगे? इसको अच्छे से क्लियर कर लें। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। पहले हमने बात की ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या है? अगर आप फर्ज करो लेट जी बी अ ग्रुप, फर्ज किया आपके पास जी क्या है? एक ग्रुप है, एंड ए बिलोंग्स टू जी, और एक जी के एलिमेंट ले लिया हमने ए, देन ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि एलिमेंट ए है, देन ऑर्डर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a की पावर n इज इक्वल टू e। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक ग्रुप है g, आपने उसका एक एलिमेंट a है, उसका ऑर्डर लेना है, तो आप a की पावर n लोगे, और n कुछ भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? n पॉजिटिव
इंटीजर है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसके यहाँ पे याद रखना है, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं आप लोग। अब n आप क्या करोगे, a की पावर बढ़ाओगे, a की जिस पावर पर आइडेंटिटी देगा ना वो पावर उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो इधर n क्या है, ऑर्डर ऑफ a, यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपने ऑर्डर निकालना है तो आप उसकी पावर्स को इंक्रीज करोगे, उसकी पावर्स को क्या करोगे, इंक्रीज। जिस स्मॉलेस्ट पावर पे जाकर वो आइडेंटिटी दे देगा ना वो पावर उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। अब एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ आएगा। और इसकी नोटेशन क्या है, इसी को अगर मैं नोटेशन लिख लूँ तो ऑर्डर ऑफ a बराबर है n, a का ऑर्डर क्या है n। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स। अगर मैं बात करूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, अब आप लोगों को पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। मैं सारे इस पूरे ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर तो 3 है ना, अब हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे। पहले मैं 1 का ऑर्डर देखता हूँ, तो 1 की पावर 1 लेंगे तो 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये नोटेशन लिखने का तरीकाकार है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a बराबर है n, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब मैंने निकालना है ओमेगा का ऑर्डर। ओमेगा की पावर अगर मैं 1 लूँ तो वो ओमेगा ही आता है, ओमेगा की पावर 2 लें तो वो भी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 लें अगर तो वो क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब है जो ओमेगा है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा वो कितना है, 3, यानी ओमेगा की पावर 3 पर वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। अब ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर निकालते हैं। ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा का आपके पास ऑर्डर आ गया। अब हम ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर फाइंड करेंगे। ओमेगा स्क्वायर की पावर बढ़ाते रहते हैं, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 लें अगर तो ये होगा ओमेगा की पावर 4, और इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आता है ओमेगा। तो ये ऑर्डर तो नहीं बना ना इसका। अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूँ, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या करें, 3, तो अब चेक करने लगे हम, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ओमेगा की पावर 6, और इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ये आएगा 1। तो इसका मतलब आ गया ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना आएगा, 3। उसने 3 पर क्या दिया है, 1, तो ओमेगा का ऑर्डर भी 3 और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा। आप लोगों ने चेक कर लिया है। अब यहाँ पर तीनों चीज़ों का आपको क्लियर हो गया, तीनों का ऑर्डर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, कोई और चीज़ ले लेते हैं सिंपल। अगर मैं एक ग्रुप लूँ, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास Z3 ले लेते हैं। सपोज Z3 आपके पास क्या है, 0 1, और अगर मैं तीसरा एलिमेंट लिखूँ तो वो 2 होगा। हर एलिमेंट का ऑर्डर लेना है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स जो आइडेंटिटी है वो 0 है, आइडेंटिटी कितनी है, 0। इससे एग्जांपल, आसान एग्जांपल आप लोग कर लो। इसमें तो आप लोग सिंपल ऑर्डर निकाल सकते हो, कोई भी चीज़ पावर्स बढ़ाते जाओगे तो आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे। जो बेस्ट एग्जांपल आएगी, इस तरह की एग्जांपल अगर हम उसको देखें पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अगर मैं एक ली मैंने डेफिनेशन 1 ± 1 या 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये मैंने लिख लिया 4th रूट ऑफ यूनिटी। अब ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद करेंगे। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें देखो ज़रा क्या होगा। अगर मैं ऑर्डर ऑफ 1 की बात करूँ, 1 का ऑर्डर 1 ही होता है, आपको पता है 1 का हमेशा 1 होगा। अगर मैं ऑर्डर ऑफ -1 की बात करूँ, -1 की पावर 2 लें तो वो 1 आता है, तो -1 का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ -1 कितना होगा, 2। फिर मैं अगर बात करूँ ऑर्डर ऑफ आयोटा की, तो आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, आयोटा के। किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। और आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा किसके इक्वल आएगा, आयोटा का ऑर्डर आएगा 4, और आयोटा का ऑर्डर कितना आया, 4। पहले हमने 2 लिया, वो -1 आया, 3 लिया माइनस आयोटा, 4 लिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका ऑर्डर कितना बन गया, 4। अब आपके पास ऑर्डर आपने फाइंड करना है माइनस आयोटा का, तो माइनस आयोटा का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, माइनस आयोटा की पावर 2 लें तो होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये होगा माइनस इंटू -1 दैट इज़ 1। तो माइनस आयोटा
का ऑर्डर कितना आ गया 2, माइनस आयोटा का नो, यहाँ पर ये माइनस तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ऐसे गलती नहीं कर देनी। ये पावर होल की है, ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो ऑर्डर बना ही नहीं इसका, तो ऑर्डर कैसे बनेगा फिर? ये तो आयोटा स्क्वायर आएगा और डैट इज़ -1, ऐसे नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे इसको, माइनस आयोटा की पावर 3 कर दोगे आप, ये क्या हो गया माइनस आयोटा 3, डैट इज़ माइनस आयोटा अलैदा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये प्लस आयोटा आएगा, क्या आएगा प्लस आयोटा। फिर हम पावर इंक्रीज़ करेंगे, 4 लिया, 4 कैसे आएगा, 4 को हम चेक करेंगे -1, फिर 5 लेंगे, आप चेक करेंगे इसका ऑर्डर कितना है और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फर्दर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।